आज हम ये ट्रेंडी कुर्ती नेक बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ बनाने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब इस कुर्ती नेक को पहले हम पेस्टिंग पेपर पर कट करेंगे। देखिए मैंने ये लंबा पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी लेंथ करीब 15 इंच तक है और इसकी जो विड्थ है फोल्ड करने के बाद 4 इंच तक है। ये पैटर्न मैं बॉट नेक में बनाऊंगी, तो यहाँ पर नेक की जो विड्थ है ये मीडियम साइज़ के लिए 3.25 या 3.5 तक आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक की लेंथ 3.5 और 7 इंच तक इस तरीके से 2 मार्किंग्स करनी है। उसके बाद प्लेकेट की लेंथ जो 7 इंच तक रहेगी। अब साइज़ के हिसाब से हमने ये सारी मार्किंग्स कर ली है। अब ऊपर जो हमने 3.5 की लेंथ पे मार्किंग की है वहाँ तक हमें पहले बॉट नेक का शेप देना है। देखिए इस तरीके से विड्थ और लेंथ वाली दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए बॉट नेक का शेप दें। उसके बाद जो हमने 7 इंच पे मार्किंग की है वहाँ पर वी स्लिट रहेगा, वो हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए इस पूरे नेक को 1/2 इंच वाइड रख के और इस तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ बॉट नेक पर भी हम अंदर की तरफ से लाइन खींचेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरा मेथड क्लियर है। साइज़ के हिसाब से पहले नेक की विड्थ, नेक की लेंथ और प्लेकेट के लिए मार्किंग करनी है। उसके बाद नेक का शेप देना है और उस पूरे नेक शेप को 1/2 इंच वाइड रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 7 इंच पे मार्किंग की थी वी स्लिट के लिए, तो वहाँ तक हम वी स्लिट को ड्रॉ करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। वी स्लिट को मैंने सिर्फ 1/2 इंच वाइड रखा है, टोटल 1/2 इंच। अब हम यहाँ से वी स्लिट को भी कट कर लेंगे। अब इस पूरे नेक को, इस पूरी कटिंग को हमें कुर्ती के फ्रंट पैनल पर उल्टे साइड में पेस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ सेंटर पर एक लाइन खींच लेंगे प्लेकेट के लिए। अब स्टिच करने से पहले ही हमें यहाँ पर इस नेक को कट करना है। देखिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से पहले बॉट नेक, उसके बाद वी स्लिट और सेंटर में जो हमने प्लेकेट के लिए लाइन खींची है उस वहाँ तक हमें कट लगाना है। सामने वाली साइड भी बॉट नेक को कट कर लें। अब नेक को कट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है प्लेकेट पर, और जितना हमें फैब्रिक स्टिच में दबाना है वो पूरा ही हम पहले मार्क लगा देंगे। देखिए इतना पूरा फैब्रिक दोनों तरफ स्टिच में जाएगा। अब पाइपिंग के लिए मैंने सीधी पट्टी ली है। इस प्लेकेट के नीचे की तरफ इस फैब्रिक को रखें और यहाँ पर स्टिच लगाएं जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं, और जितना हमने मार्किंग किया है उतना ही फैब्रिक हमें स्टिच में लेना है। 0.25 इंच जितना ही हमें पूरा फैब्रिक स्टिच में लेना है। देखिए जहाँ तक मार्किंग की है वहाँ पर आके स्टिच को रोकें, वहाँ लॉक लगा दें। अब हम सामने वाली साइड भी सेम सीधी पट्टी इस प्लेकेट के नीचे की तरफ रखेंगे और जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ प्लेकेट सीधा है तो पाइपिंग के लिए हम सीधी पट्टी ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर उरे पट्टी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी हम 0.25 इंच जितना पूरा फैब्रिक अंदर दबाएंगे। प्लेकेट से लेके आगे स्लिट पे भी हमें इसे कंटिन्यू रखना है। स्टिच लगाने के बाद प्लेकेट की लेंथ पर जो दोनों तरफ पॉइंट्स है वहाँ पर हमें कट लगाना है। देखिए जहाँ तक हमने स्टिच लगाई है वहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ कट लगा दें। कट लगाने के बाद अब हमें यहाँ पाइपिंग निकालनी है। देखिए प्लेकेट की लेंथ से फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा रखें, ऊपर की तरफ भी जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया है। अब इस पाइपिंग वाले फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करके और पाइपिंग निकालनी है। अब हम यहाँ स्टिच लगाएंगे और उस पूरी प्लेकेट पर पाइपिंग को रेडी करेंगे। फैब्रिक को इस तरीके से 2 बार फोल्ड करते हुए और स्टिच लगाते जाएं। और आप बेस्ट क्वालिटी के कॉटन सूट परचेज करना चाहते हैं या हमसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। अब एक साइड हमने पाइपिंग लगा दी है। अब देखिए
एक साइड पाइपिंग लगाने के बाद जब आप दूसरी साइड पाइपिंग की तरफ जाएंगे तो बीच में यहाँ पर फैब्रिक का एक पॉइंट आएगा जिसको हमें नीचे की तरफ दबा देना है और उसके बाद स्टिच को कंटिन्यू ही रखना है। अब देखिए फैब्रिक बिल्कुल थोड़ा सा ही अमाउंट होगा वो मैंने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम सामने वाली साइड भी प्लेकेट पर पाइपिंग को स्टिच करते जाएंगे। पाइपिंग वाले फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करें और यहाँ पूरे में पाइपिंग निकालें। देखिए इस तरीके से हमने इस वाई प्लेकेट पर पाइपिंग लगा दी है। अब इसे सेंटर में से बंद करने के लिए हम एक पट्टी लेंगे। देखिए इस तरीके से लंबी पट्टी लेनी है, इसके दोनों तरफ हमें ओवरलॉक करनी है। जो बंद वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखें। देखिए जो वी स्लिट हमने दिया है, वी स्लिट के बाद जो प्लेकेट है उससे हमें बंद करना है। तो इस पट्टी को प्लेकेट के नीचे की तरफ रखें और पिन लगा दें। अब सामने वाली साइड भी हम इसे प्रॉपर सेट करेंगे और यहाँ पिन लगा देंगे। अब इस पूरी प्लेकेट को हम लेस लगाएंगे और लेस हमें इस पाइपिंग के बाद लगानी है, पाइपिंग के बिल्कुल पास में। तो आप जब लेस लगाएंगे तो नीचे वाली जो पट्टी है वो भी इसके साथ फिक्स हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें ये लेस लगानी है। लेस मैंने लगा दी है। अब हम इस फ्रंट को प्रॉपर फोल्ड करेंगे और जो बैक है उसे भी प्रॉपर फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट इसके ऊपर रखें, शोल्डर लाइन से प्रॉपर मैच करते हुए अब नेक की विड्थ आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर रखनी है और नेक की जो लेंथ है बैक में हम 2 इंच तक रखेंगे। 2 इंच तक यहाँ भी ये बॉट नेक का शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लें। अब हमें पहले शोल्डर लाइन जोड़ना है और उसके बाद इस पूरे बॉट नेक पर पाइपिंग लगानी है। अब ये पाइपिंग हमें उरेब में ही कट करनी है क्योंकि यहाँ पर गोलाई आएगी, तो गोलाई में आप सीधी पाइपिंग नहीं लगा सकते। ये पूरी उरेब पट्टी मैंने कट की है और उसको मैंने इस नेक पर इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब प्लेकेट वाली साइड फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करें और उसके बाद 2 बार फोल्ड करके यहाँ पर इस पाइपिंग को कंप्लीट करें। पूरे बॉट नेक पर मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी है। ये नेक डिज़ाइन मैंने बॉट नेक में बनाई है। आप यही सेम डिज़ाइन राउंड नेक के साथ भी बना सकते हैं और किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लेकेट पर मैंने सामने बटन्स लगा दिए हैं। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न रेडी हो चुका है।